और मैं सलेमपुर देवरिया से आई हूँ। यूपीएससी चौना बाजार में मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे। कहानी का नाम है हार की जीत। लेकिन उससे पहले आप लोग बताइए, खेलना किस किस को अच्छा लगता है? आप बताइए। वेरी गुड, हम लोग को सबको खेलना अच्छा लगता है। हाथ नीचे कर लीजिए। तो खेलने से लेकिन हमें फायदे क्या क्या होते हैं? हमारा शरीर मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहता है, दिमाग भी स्ट्रॉन्ग होता है। और बेटा अब तो खेलों से हम नौकरी भी पा सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं, और पैसा भी ढेर सारा मिलता है। ठीक है, तो आज हम लोग ऐसी ही एक लड़की अवनी लेखरा की कहानी सुनेंगे, जिसने खेलों को अपनाकर अपने जीवन की हार को जीत में बदल दिया। ठीक है, आइए स्टोरी शुरू करते हैं। जयपुर में एक लड़की थी जिसका नाम अवनी लेखरा था। 10 साल की बड़ी प्यारी सी बच्ची थी। सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। अवनी बड़ी होकर डांसर बनना चाहती थी, इसके लिए वो प्रैक्टिस भी करती थी। फिर एक दिन अवनी डांस कंपटीशन में भाग लेने के लिए अपने पापा के साथ कार में बैठकर धौलपुर जा रही थी। कार में चली जा रही थी कि इसी बीच उधर से दूसरी गाड़ी आई और भयंकर एक्सीडेंट हो गया। अवनी और उसके पापा दोनों पूरी तरह से घायल हो गए। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला और एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल पहुंचाया। एम्बुलेंस के लिए हम किस नंबर पे कॉल करते हैं बेटा? 108। वेरी गुड, 108 नंबर पे कॉल करके हमें एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। हॉस्पिटल में अवनी और उसके पापा का इलाज चलने लगा। अवनी के पापा तो कुछ दिन में ठीक हो गए, लेकिन अवनी 3 महीने तक बेड पर पड़ी रही। उसकी रीढ़ की हड्डी में बहुत गंभीर चोट आई थी, वो पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। अंत में डॉक्टरों ने हार मान ली और एक दिन उन्होंने कहा कि अब अवनी कभी अपने पैर पर खड़ी नहीं हो सकती। अवनी पर तो एकदम दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अवनी गुमसुम सी चुपचाप अपने रूम में पड़ी रहती थी, किसी से मिलना भी उसे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अवनी के पापा सोचते थे कि ऐसे कैसे काम चलेगा। वो उसके लिए अच्छी अच्छी कहानियों की किताबें लाने लगे। कहानियों की किताबें आप लोगों को भी अच्छी लगती है ना? अवनी को भी अच्छा लगने लगा। वो कहानी का किताब पढ़ने लगी, इसका टाइम पास होने लगा। इसी बीच एक दिन अवनी के पापा अभिनव बिंद्रा की किताब ले आए। अभिनव बिंद्रा ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उन्हें निशानेबाजी में गोल्ड मेडल मिला था। अवनी ने जब वो किताब पढ़ी तो उसका भी दिमाग एकदम से स्ट्राइक कर गया कि निशानेबाजी तो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें पैरों की जरूरत नहीं पड़ती है। निशानेबाजी में पैरों की जरूरत नहीं पड़ती है ना? हाँ, तो अवनी ने ये बात अपने पापा से बताई। उसके पापा अगले ही दिन उसे निशानेबाजी सेंटर लेके गए। वहाँ अवनी ने बंदूक उठाई, और ये क्या, बंदूक बहुत भारी थी। अवनी 14 साल की थी और बंदूक बहुत भारी थी। अवनी ने बड़ी मुश्किल से बंदूक उठाया। वो फिर एक बार निराश होने लगी कि शायद मैं ये भी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन उसकी कोच सुमा शिरूर ने उसकी सहायता की और वो उसे प्रशिक्षण देने लगी। धीरे धीरे अवनी के निशाने सही जगह पे लगने लगे। 3 साल की कठोर मेहनत के बाद 2018 में एशियन पैरा गेम्स में, बेटा पैरा गेम्स होते हैं जो दिव्यांग लोग होते हैं, जिनके कोई अंग नहीं होता है, उनका खेल होता है। तो एशियन पैरा गेम्स में अवनी ने कई सारे मेडल जीते, लेकिन अभी भी उसे गोल्ड मेडल नहीं मिला था। उसके 2 साल के बाद अवनी क्वालिफाई करते हुए पैरालंपिक खेल के लिए उसने क्वालिफाई किया और टोक्यो पहुंचे। टोक्यो कहाँ है? जापान में। जापान की राजधानी है टोक्यो। अवनी टोक्यो गई। वो उतारने वाले दिन अवनी बंदूक लेकर खड़ी थी। सारे देश की निगाह तो अवनी के ऊपर थी, लेकिन अवनी की निगाह 10 मीटर दूर अपने निशाने पर थी। अवनी ने ट्रिगर दबाया और फर्स्ट आते हुए अवनी को गोल्ड मेडल मिला। सारे लोग खुश हो गए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं फोन करके अवनी को बधाई दी। सब लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन अवनी इतने से संतुष्ट नहीं थी। अवनी कुछ और अच्छा करना चाहती थी। 3 दिन बाद ही उसे फिर मौका मिल गया। अवनी एक बार फिर से बंदूक लेकर खड़ी थी, लेकिन इस बार अवनी का लक्ष्य 50 मीटर दूर था। अवनी ने धैर्य के साथ फिर से निशाना लगाया और इस बार अवनी 3rd आई। उसे ब्रॉन्ज मेडल मिला। बच्चों, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली अवनी पहली भारतीय थी। चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। अवनी जब स्वदेश वापस आई तो उसका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। उसके इंटरव्यू होने लगे। उसके प्रधानमंत्री जी ने उसे अपने घर पर बुलाया, उसके साथ भोजन किया, उसे सम्मानित किया। तो बच्चों, देखा आपने कैसे अवनी ने साबित कर दिया कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हार जीत, हमें कभी हार
रहेंगे तो हमें जीत मिलेगी। और अगर हम खेल को अपनाते हैं तो हम अपना भविष्य और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस कहानी को आप लोग अपने घर से कॉपी में लिख के लाएंगे और 2 पैरालंपिक खिलाड़ियों के नाम भी लिख के लाइएगा। ओके।